अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं नाक की हड्डी के बढ़ने पे। हम बात करेंगे कि नाक की हड्डी का बढ़ना क्या होता है, ये क्यों होता है और इसकी कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जिनका इस्तेमाल करके आप सर्जरी से बच सकते हो और इस मसले को हल कर सकते हो, इस डिज़ीज़ से रिकवर हो सकते हो। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं कि नाक की हड्डी का बढ़ना होता क्या। मेडिकली हम इसको नेज़ल पॉलिप भी कहते हैं। इसमें आपके म्यूकस मेम्ब्रेन में एक टिश्यू की ग्रोथ हो जाती है जिसकी वजह से आपकी नाक में ब्लॉकेज हो जाती है या फिर नाक का स्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है। आपकी नाक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, डस्ट से, एलर्जी से, ठंडे पानी से आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हो। नाक में बस हाथ लगा जाए और छींक पे छींक आना शुरू हो जाती है। तो नेज़ल पॉलिप जो होता है ये टिश्यू की ग्रोथ से होता है। ये नॉन कैंसर होता है, इसमें कैंसर नहीं होता। सो फार अभी तक इसमें कैंसर की कोई अलामत नहीं है, इसमें कोई कैंसर नहीं होता। बट ये बहुत ज़्यादा कह लो कि एक मुश्किल बीमारी है जिसके साथ आपकी ज़िंदगी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। हम बात करने वाले हैं कि ये होता क्यों। ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से होता है। सबसे पहले ये कुछ लोगों को जेनेटिक भी हो जाता है। हम पैदाइश के बाद कुछ अरसे में ये डेवलप खुद भी खुद ही ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है और फिर आपकी नाक बहुत सेंसिटिव हो जाती है। कुछ लोगों को ये बचपन में चोट लगने से भी होता है। कभी कोई बॉल लग गई नाक में, किसी का सर लग गया बचपन में, आप गिर गए, नाक आपकी फर्श पर लगी, तब भी हो सकता है ऐसा। और कुछ लोगों को ये बहुत ज़्यादा साइनस इन्फेक्शन को जो है वो लंबे अरसे तक रखने या उसको पे ध्यान नहीं देने या उसकी प्रॉपर मेडिकेशन नहीं लेने से भी हो जाता है। अगर आपका साइनस बहुत लंबे अरसे से है और आपने उसको बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, आपने ठीक से उसकी मेडिकेशन नहीं ली, तब भी आपको जो है वो नेज़ल पॉलिप हो जाता है। तो ये बहुत ही कह लो कि मुश्किल मर्ज़ है, आपकी ज़िंदगी को बहुत मुश्किल बना देता है। अक्सर बैठे बैठे आपको जो है वो सीवियर छींक आना शुरू हो जाती है, रनी नोज़ हो जाती है, आप कहीं पे भी कंफर्टेबल होकर नहीं बैठ पाते। कभी नहा के आप रूम से बाहर निकले, पंखे के नीचे आ गए, आपकी तबीयत ख़राब। कभी डस्ट चली गई नाक में तो पूरा दिन ख़राब। सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ और ये आम तौर पे एलोपैथिक में इसका इलाज सर्जरी है, लेकिन होम्योपैथिक में बहुत सारी बेहतरीन दवाइयाँ हैं जिनका इस्तेमाल करके आप इस मसले से रिकवर हो सकते हो। मैं खुद भी इस मर्ज़ में जो है वो बचपन से मुझे नेज़ल पॉलिप का इशू था और अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम दिस इशू बाय यूजिंग होम्योपैथिक मेडिसिन्स। तो मैं आज आपको कुछ बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में बताने वाला हूँ जिनका इस्तेमाल करके आप इस मर्ज़ से निकल सकते हैं विदाउट एनी सर्जरी। जिसमें टॉप 10 मेडिसिन में सबसे जो बेहतरीन मेडिसिन जो आती है वो आती है लेमिना माइनर के नाम से। लेमिना माइनर एक प्लांट से एक्सट्रैक्ट की गई मेडिसिन है। ये मदर टिंचर में और पोटेंसी में भी आती है, लेकिन होम्योपैथिक में आप मदर टिंचर में इसको ले सकते हो और इसका रिजल्ट बहुत बेहतर है मदर टिंचर के अंदर। लेमिना माइनर आप तब भी इस्तेमाल करते हो जब नेज़ल पॉलिप के साथ साथ आपकी लॉस ऑफ स्मेल का इशू आ रहा हो, मतलब आपको आपका जो सेंस ऑफ स्मेल है ये भी ख़त्म हो जाए, तब भी आप लेमिना माइनर का इस्तेमाल कर सकते हो। एक और सिम्टम इसका ये भी है कि लेमिना माइनर के मरीज़ों को बहुत सीवियर डिस्चार्ज होता है नाक से, जिसमें येलोइश या वाइट कलर का डिस्चार्ज हो रहा होता है और सेंस ऑफ स्मेल जो होती ख़त्म हो जाती है, तब लेमिना माइनर बहुत इफेक्टिवली काम करती है। इसके अलावा भी ये बहुत अच्छी मेडिसिन है इस मर्ज़ के लिए और ये आप मदर टिंचर में लोगे और किसी और दवाई के कॉम्बिनेशन में ये नहीं दी जाती, तो अब इसका बेहतर रिजल्ट आता है। हम अपनी प्रैक्टिस में इसको इंडिविजुअली बिना किसी और दवाई के मिलावट के, बिना किसी और दवाई की कॉम्बिनेशन के इसको सिंगल रेमेडी के तौर पे देते हैं, जिससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर आप ये दवाई लेना चाहो तो आप किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से ये दवाई ले सकते हो और इस दवाई को आप 2 टाइम इस्तेमाल करोगे। एक छोटे चाय के चम्मच में हल्का सा नीम गर्म या हम कहते हैं गुनगुना पानी लेके उसमें 10 ड्रॉप्स 10 कतरे इसके डालेंगे और आप इसको इस्तेमाल करेंगे, इसको पिएंगे। ये पीने की दवाई है, नाक में डालने की दवाई नहीं है, राइट। तो ये आप एक छोटे चाय के चम्मच में पानी लें, नीम गर्म पानी, और उसमें 10 कतरे डालें, इसके 10 ड्रॉप्स डालें और इसको पी जाएं सुबह में नाश्ते के बाद और रात में खाना खाने के बाद। आम तौर पे नेज़ल पॉलिप की जो दवाइयाँ होती हैं इनको खाने के बाद तकरीबन 20 to 30 मिनट्स तक उसके बाद कुछ नहीं खाते, उसके बाद कोई भी किसी भी चीज़ का इंटेक नहीं करते। तो लेमिना माइनर क्यू का इस्तेमाल करने के बाद, ये दवाई पीने के बाद कोशिश करें कि 10-15 मिनट या 20 मिनट तक आप कुछ भी नहीं खाएं, ना कुछ खाएं ना कुछ पिएं। और उसके कुछ टाइम के बाद जब दवाई प्रॉपर आपकी बॉडी में चली जाएगी, वर्किंग करना शुरू कर देगी, फिर आप अपनी नॉर्मल रूटीन पा सकते हैं। इसी तरह जब आप सोने लगें तो सबसे आखिरी काम ये करें कि बिल्कुल सोने से पहले इस दवाई का इस्तेमाल करें और फिर सो जाएं। तो ये आपको एक बहुत ही अच्छा मेडिकल रिज़ल्ट देगी।
इसके अलावा लेमिना माइनर के अलावा और भी कुछ दवाई हैं जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। लेमिना माइनर के अलावा आप टी क्यूरियम 30 भी ले सकते हो, टी क्यूरियम मेरियम 30। टी क्यूरियम मेरियम बहुत ही इंटरेस्टिंग दवाई है। इसके इस नेज़ल पॉलिप के अलावा और भी बेशुमार फ़ायदे हैं, लेकिन हम इसको नेज़ल पॉलिप के लिए डिस्कस कर रहे हैं आज। तो अगर आपको नाक में ब्लॉकेज भी हो जाए, नाक बंद हो जाए रात में, और अक्सर सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही हो, तो टी क्यूरियम 30 बहुत ही बेहतरीन दवाई है आपके लिए। ये आप 30 की पावर में ले सकते हो। ये दवाई आप वही 2 टाइम लोगे, सुबह में और रात में। टिक्यूरियम 30 के अलावा एक और भी दवाई है जो हम अपनी प्रैक्टिस में इसको इस्तेमाल करते हैं, वो है सिंगोनेरियम। सिंगोनेरियम नाइट, ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग दवाई है। इसके और भी बेशुमार फ़ायदे हैं, लेकिन नेज़ल पॉलिप में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये आप तब लेते हो जब आपका पॉलिप राइट साइड पे होता है। तो यस, आपका पॉलिप जब राइट साइड पे होगा, यही राइट है ना मेरा, यस ये राइट है। तो आपका पॉलिप जब राइट साइड पे होगा तो सिंगोनेरियम नाइट 30 का इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आपका पॉलिप लेफ़्ट साइड पर है तो आप कल्किरिया कार्ब 30 का इस्तेमाल करोगे। ये 2 दवाइयाँ हैं और ये थोड़ा सा पिकी दवाई हैं। आप देखोगे कि अगर पॉलिप राइट साइड पे कोई, नॉर्मली हम डॉक्टर्स इसको जो है वो होम्योपैथिक डॉक्टर्स इसको देखते हैं और पिक करते हैं, चॉइस करते हैं अपने मरीज़ को देख के। तो अगर लेफ़्ट साइड पे है तो कल्किरिया कार्ब और राइट साइड पे है तो सिंगोनेरियम नाइट 30 पावर में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, या डोज बढ़ा भी सकते हैं मरीज़ को देखते हुए। ये लेकिन डोज बढ़ाना या इसको मदर टिंचर पे लेके जाना, ये काम एक होम्योपैथिक डॉक्टर बेहतर कर सकता है। सेल्फ मेडिकेशन में हम रिकमेंड करते हैं कि 30 की पावर में इसको लिया जाए। अपार्ट फ्रॉम डेट, जो आखिरी दवाई आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ वो है एलियम सीपा। एलियम सीपा दवाई प्याज से एक्सट्रैक्ट की गई दवाई है और ये बहुत ही कारगर दवाई है नाक की सेंसिटिविटी के लिए। आपको नाक में कोई भी सेंसिटिविटी होती है तब हम ये दवाई देते हैं, साइनस में भी ये दवाई देते हैं। लेकिन नेज़ल पॉलिप के अंदर, नाक की हड्डी के अंदर, ये दवाई बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आपकी नाक से जो है वो ब्लड आ रहा है या आपकी नाक से जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो सेंसिटिव हो गई कि हाथ लगाने से भी छींक शुरू हो जाती है, इतनी छींक आती है कि आप परेशान हो जाते हो, तो एलियम सीपा दवाई जो है वो बहुत ही कारगर दवाई है जो आपके इस मसले को रैपिडली जो है वो सॉल्व कर सकती है। तो मेरा ज़ाती ओपिनियन ये है कि जब कोई मरीज़ मेरे पास आता है तो हम क्या करते हैं, हम पहले मरीज़ को डायग्नोस देखने के बाद मेरा जो 90% जो प्रैक्टिस है वो ये होती है कि हम एलियम सीपा, कल्किरिया कार्ब या सिंगोनेरिया कैन कोई एक पिक करेंगे, लेफ़्ट हो या राइट हो उसको देखते हुए, और टी क्यूरियम, ये 3 दवाइयाँ का एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे। टी क्यूरियम 30, एलियम सीपा 30 और फिर कल्किरिया कार्ब या फिर सिंगोनेरिया नाइट, दोनों में से कोई एक पिक करके 3 दवाइयों का कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। और ये दवाई हम मरीज़ को देते हैं सुबह में और रात में। उसके अलावा हम लेमिना माइनर मदर टिंचर सिंगुलर देते हैं, मतलब सिंगल रेमेडी में देते हैं, इन दवाइयों के साथ मर्ज नहीं करते। तो पेशेंट की 2 पेयर्स बन जाते हैं दवाई का, दवाई ए एंड दवाई बी। सो दोनों दवाइयों में हम बोलते हैं कि भाई आपने कम से कम 10 से 15 मिनट का वक्फा रखना है। एक दवाई खा लो, लेमिना माइनर पी लो, उसके 15-20 मिनट के बाद फिर दूसरी दवाई खा लो, और ये दवाई 2 टाइम इस्तेमाल करो। या फिर हम ये भी करते हैं कि कभी कभी हम लेमिना माइनर को बोलते हैं कि भाई ये लेमिना माइनर वाली जो दवाई है ये आप खाओ सुबह में और रात में, और जो बी नंबर वाली कॉम्पोजिशन वाली दवाई है ये आप खाओ दोपहर में और शाम में। तो इस तरह भी हमने बहुत बेहतर रिजल्ट नोटिस किया है अपने मरीज़ों में, तो आप इस तरह भी कर सकते हो। बट इन दी एंड आई वुड रिकमेंड कि होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करने से पहले एक मरतबा आप लाजमी किसी होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाओ, उनसे कंसल्ट करो, और कंसल्ट करने के बाद दवाई ली जाए। अगर आप दूर हैं, किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर सकते, तो आप ऑनलाइन हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको इस वीडियो में एंड में नज़र आ जाएगा या नीचे कमेंट के अंदर नज़र आ जाएगा। आप ऑनलाइन भी हमसे डिस्कशन कर सकते हैं, अपना मर्ज़ बता सकते हैं। मे बी पॉसिबल हम आपका मर्ज़ सुन के, आपको देख के, इस मसले को देख के कोई दवाई ऐड या सब्ट्रैक्ट करें इसमें से, राइट। सो इंशाल्लाह ताला आपको अल्लाह पाक शिफा दें, अपना ख्याल रखें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।